नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज हम पढ़ेंगे कि फिट रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि रात को हमें जल्दी सोने की आदत बना लेनी चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें। क्योंकि नॉर्मल हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो सोने का जो टाइम बताया गया है वो रात में जल्दी सोने का और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बताया गया है। दूसरा है मॉर्निंग वॉक पर जाए। अब सुबह जैसे कि हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाए। दूसरा है जैसे कि नित्य ध्यान योग करना चाहिए। इससे हमारे क्या होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और तनाव भी दूर हो जाता है। तो ध्यान योगा जो प्राणायाम करने से हमारा एक तो क्या होता है, माइंड होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स होने के साथ साथ में क्या होता है कि जो हमारे जो माइंड की स्टेबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ में जो हमें स्ट्रेस होता है किसी भी टाइप का वो भी क्या होता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमें बहुत आराम आता है। दूसरा है रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। तो व्यायाम के भी जैसे अलग अलग टाइप बताए गए हैं, तो उनको हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने के बाद में हमें सब चीज़ें करनी चाहिए। दूसरा हमें सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी में नींबू रस मिला करके पिए। अगर नींबू पानी भी ना पिए तो नॉर्मल हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे क्या होता है कि जो पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है वो नहीं होगी और हमारा क्या होगा, जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी अच्छा बना रहेगा। शरीर की शुद्धि भी होती है प्रॉपर रूप से, क्योंकि अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो जो हमारा जो खाना हमने रात को लिया था अगर वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो गर्म पानी पीने से क्या होता है, हमारे प्रॉपर रूप से वो खाने का डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। और हमें दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंप्लेन ना हो। भोजन प्रॉपर रूप से और पोषक तत्वों के साथ में लेना चाहिए, जैसे कि हमें उसमें विटामिन ए बी सी सारे जितने भी विटामिन्स हैं वो सब उसके अंदर होने चाहिए। ऐसा हमें भोजन लेना चाहिए। चिंता भय क्रोध मनुष्य के शत्रु होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जैसे कि हमें बहुत गुस्सा करते हैं या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए ही अपने आप में एक शत्रु की तरह काम करते हैं। अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को खाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एक शत्रु की तरह बताया गया है। इसलिए इससे क्या होता है, हमें बचना चाहिए कि अगर कोई भी मेंटली स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या गुस्सा, क्योंकि आजकल हमें छोटी छोटी बातों पे हमारे जो माइंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती और हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो वो जो चिड़चिड़ाहट है, वो जो चिंता है, वो जो गुस्सा है, उसको क्या है, हमें त्याग देना चाहिए। खुद को हमेशा ऐसे काम में व्यस्त रखना चाहिए जिससे कि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। जैसे कि हमें अच्छे मॉर्निंग में जैसे हम जल्दी उठे, हमने अपने योगा प्राणायाम जो भी किया, देन उसके बाद में क्या होता है कि जैसे हमें गार्डनिंग है तो हमें जैसे कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती हो, तो हमारी और जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी हो, हमारे माइंड के लिए भी अच्छी हो, ऐसी चीज़ों में क्या करना चाहिए, हमें अपना टाइम को स्पेंड करना चाहिए। दूसरा, गर्म या ठंडे पानी में नींबू से मिलाकर रोज़ पीना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है नींबू मिला करके पियो, वो तो क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहे और जो प्रॉपर हमने जो खाना लिया उसका भी प्रॉपर रूप से अगर वो डाइजेशन नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, गर्म या ठंडे पानी में नींबू मिला करके पी सकते हैं। सोने से आधा घंटा पहले और शाम के भोजन के 2 घंटे बाद में दूध का सेवन करने से हमारी गहरी नींद आने में मदद मिलती है। एक तो क्या होता है कि जैसे कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उसमें जैसे कि फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हमें जब सोने से हमें आधा या 1 घंटे पहले हमें फ़ोन को छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ में हमें रात को सोने से पहले हमें जैसे कि गाय का या भैंस का दूध पीना चाहिए। और जिनको नींद नहीं आती है प्रॉपर रूप से उन लोगों को हमें भैंस का दूध के लिए बोलना चाहिए कि भाई आपको भैंस का दूध लेना चाहिए।
भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। अब हमें जैसे भोजन है वो एक तो क्या होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, प्लस फ्रेश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 घंटे पहले बना कर रखते हैं, उसके बाद में 2 घंटे बाद में हम खा रहे हैं, या खाने को हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बाइट्स तोड़ के मोटे मोटे निगल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाने को धीरे धीरे चबा चबा करके पूरे टेस्ट के साथ में खाना चाहिए। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो हिस्ट्री है, नॉवल है, अच्छे अच्छे उनको पढ़ना चाहिए। बुक्स हमें अच्छे से बुक्स पढ़नी चाहिए अच्छी अच्छी, ताकि हाँ हमारा जो माइंड है उसमें हमें नॉलेज भी अच्छी हो, प्लस हमारा माइंड वो रिलैक्स रहे। नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, या फिर जैसे अफीम, ये सब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर आने लग गया है। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि आजकल हम जैसे फास्ट फूड है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। फास्ट फूड को नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चले खाना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे बहुत ज़्यादा तली हुई स्पाइसी फूड है उनको भी नहीं खाना चाहिए। हमें फल है, हरी सब्जियां हैं, इनको अधिक मात्रा में लेना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड से इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इनको हमें जितना कम हो सके, मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि प्रॉपर रूप से नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल हमें क्या होता है कि नॉर्मल जैसे हम इतना अवेयर नहीं होते, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, 2-3 दिन में, तो ऐसे हम अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कि हमें जैसे फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोज़ एप्पल, मतलब उसका मतलब है कि हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, जितने ज़्यादा मात्रा में उतने फ्रूट्स लेने चाहिए, और बहुत ज़्यादा खुलकर मुस्कुराइए और खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि देखो, जब तक खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों को खुश नहीं रख सकते। हम दूसरों को खुश तभी रख सकते हैं जब हम उसके लिए हमें पहले खुद को खुश रहना पड़ेगा। जैसे हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव सोच रखते हैं कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे हमारी लाइफ के प्रति, उतने ही हमें अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में 2 बार तेल के शरीर की, अब जैसे आयुर्वेद के अनुसार हमें बताया गया है कि जैसे रात को सोते समय हाथ और जो पैरों के जो तलवे होते हैं और सिर के अंदर हमें क्या होता है, तिल की जो तेल की मालिश करके सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, नींद अच्छी आती है। दूसरा, जैसे कि पैरों के जो तलवे के अंदर अगर हम तेल की मालिश करते हैं तो उससे कांटेक्ट होता है हमारी आईज का, तो हमारी आई साइट होती है वो भी तो स्ट्रांग होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बालों में और पैरों में तेल लगा करके मालिश करनी चाहिए हल्की हल्की। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।